हाय विद्यार्थियों, नमस्ते। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भी सभी को मेरा नमस्ते। आज अपन लेकर के आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं। तो अपन देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इसमें उत्तर आप बता सकते हो विलियम जेम्स। दूसरा प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना है? तो उत्तर आएगा वाटसन। मनोविज्ञान अध्ययन है, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगला प्रश्न आ रहा है, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रिय विद्यार्थियों, आप बता सकते हो कि साइकोलॉजी दो शब्दों का योग है, साइके और लॉग्स, अर्थात आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना? तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को बालक का सर्वांगीण विकास का साधन माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? तो ये थे पोम्पोनोजी, अर्थात मनोविज्ञान को मस्तिष्क से संबंधित विज्ञान की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? तो इसमें आप बता सकते हो वोंट, वाइफ्स और जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। अर्थात सबसे पहले जो मनोविज्ञान था वो मस्तिष्क का विज्ञान था, फिर आत्मा का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, और आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार को अपनाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अर्थात सबसे पहले प्रयोग के आधार पर वुंट ने देखा था मनोविज्ञान को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? तो अभी अपन ने चर्चा की कि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार को अपनाए हुए, अर्थात व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आप बता सकते हो फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? अर्थात इसमें आप बताओगे कि बिने द्वारा मानसिक परीक्षण किया गया था मनोविज्ञान के द्वारा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किस आधार पर नहीं है? तो आप बता सकते हो कि शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर मनोविज्ञान कोई योगदान नहीं करता, अर्थात व्यवहार के आधार पर ही ये सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये मन ने परिभाषा दी है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो आप बता सकते हो कि ग्रीक भाषा के जो शब्द है साइको और लॉग्स, उसके द्वारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। मित्रों, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किससे संबंधित है? अर्थात ये सीखने से संबंधित सामग्री मानी गई है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान, जो विशुद्ध विज्ञान है, वो किसने बताया था? तो ये आप बता सकते हो कि जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा था? तो ये उत्तर में आप बताओगे वैलेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान क्या है? तो आप बता सकते हो कि यह एक विधायक विज्ञान है, अर्थात मार्गदर्शन देने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो इसमें आप बताओगे कि मानव, जीव जंतुओं और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वाटसन को व्यवहारवाद का जन्मदाता माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो रूसो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा में मनोविज्ञान का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को तैयारी की आधारशिला है, अर्थात अध्यापक को तैयार होने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करना अति आवश्यक है। ये बात कही थी स्किनर ने। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? अर्थात प्लेटो से कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, अर्थात इसको चलाने वाली हैं, मानव व्यवहार को मूल प्रवृत्ति। तो ये बात कही मैकडूगल ने। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट और निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो इसके अनुसार आप बता सकते हो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जॉर्ज स्टैनले हॉल, टर्मन ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 में स्पष्ट एवं निश्चित स्वरूप धारण किया, अर्थात कब से माना जाता है? 1920 से। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? तो आप बताओगे बाल केंद्रित और मूल्यांकन, साथ ही पाठ्यक्रम, ये इस क्षेत्र में है ना जो मनोविज्ञान शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। अर्थात मनोविज्ञान शिक्षा को क्या मानता है? बाल केंद्रित। इसके साथ में बालक का मूल्यांकन करना चाहता है, और मूल्यांकन किस आधार पर? एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, अर्थात मूल प्रवृत्तियां, अनुशासन और अधिगम का मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षण का मुख्य केंद्र क्या होता है? अभी अपन ने देखा था कि बाल केंद्रित शिक्षण, इसका मतलब कि बालक को शिक्षण का मुख्य केंद्र माना जाता है और उसके इर्द गिर्द उसकी आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये बात किसने कही? तो ये कुप्पुस्वामी ने बात कही कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? अर्थात ये वैज्ञानिक आधार पर बालक का अध्ययन करती है। इस कारण से आप बता सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, ये था अपने मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे आगे देखेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक आप इनको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। इसके साथ ही आगे से आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, इन प्रश्नों को शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।